जय हिंद साथियों। मैं आपका साथी मिस्टर इंदौरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, आज 26 जनवरी आज ही के दिन भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान की आत्मा या भारतीय संविधान का सार, जिसे प्रियम्बल अर्थात उद्देशिका या प्रस्तावना के नाम से भी जाना जाता है। प्रस्तावना को महान विद्वानों ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। जैसा कि आप समझते हैं, भारतीय संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित एक विस्तृत संविधान है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान है क्या चीज? संविधान क्यों लागू किया गया था? संविधान की जरूरत क्या होती है? किस उद्देश्य से संविधान को बनाया गया था? आज हम इन विभिन्न तथ्यों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, लेकिन उससे पहले 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। संविधान बनने के अंत में, अर्थात जब संविधान कंप्लीटली बन चुका था, उसके बाद में प्रस्तावना को तैयार किया गया था। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं भारतीय संविधान अर्थात संविधान होता क्या है, संविधान की जरूरत क्या होती है, संविधान के उद्देश्य क्या होते हैं, आखिर क्या है संविधान। इस विषय में हम चर्चा करने जा रहे हैं। संविधान होता क्या है? संविधान एक वह दस्तावेज होता है जो कि नियम, कानून, कायदों की एक नियमावली होती है। ये लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। लिखित संविधान भारत का विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। लिखित संविधान वो होता है जो लिपिबद्ध किया जा चुका होता है, वो लिखित संविधान कहलाता है। और अलिखित संविधान वो होता है जिसके नियम, कानून वर्बली या मौखिक रूप से चलते रहते हैं, जिनका कोई कागजी रिकॉर्ड नहीं होता है, वो अलिखित संविधान होता है। विश्व के विभिन्न देशों में अलिखित संविधान लागू है, अनेकों देशों में लिखित संविधान लागू है, लेकिन सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिया गया भारत का संविधान है। अब हम बात करेंगे संविधान की जरूरत क्या पड़ती है। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, अंग्रेजों से आजाद हो गया था। उससे पहले हमारे देश के अंदर राजतंत्र था, अर्थात राजा का शासन चलता था और अंग्रेजों के गुलाम था। भारत आजाद होने के बाद भारत को गणतंत्र राज्य बनाया गया। उसके लिए नियमों, कानूनों और कायदों की जरूरत पड़ी, अर्थात देश को चलाने के लिए नियमों की जरूरत पड़ी थी, जो कि लिखित रूप में होने चाहिए थे। इस उद्देश्य से संविधान को बनाया गया। बहुत सारी चुनौतियां संविधान को बनाने में संविधान सभा के सामने आई थी, लेकिन सभी चुनौतियों का सामना करते हुए विश्व का सबसे विस्तृत संविधान, सबसे विशालतम संविधान, भारत का संविधान लिखित रूप में तैयार हो गया। अब हम बात करते हैं प्रियम्बल के बारे में। प्रियम्बल है क्या चीज? प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, जिसे भारत की आत्मा कहा जाता है। भारत की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है। संविधान की आत्मा बसती है प्रस्तावना में। क्यों कहा जाता है इसको संविधान की आत्मा? क्योंकि संविधान के अंदर जो कुछ है उसका एक संक्षिप्त रूप एक पृष्ठ के अंतर्गत है। संविधान का प्रथम पृष्ठ है प्रथम पृष्ठ, लेकिन ये संविधान लिख जाने के बाद में तैयार किया गया था। किसी चीज का निचोड़ उसके हो जाने के बाद ही पता चलता है
तो उसी तरह से भारत के संविधान की प्रस्तावना सामने आई। भारत की संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान में क्या क्या है वो हम प्रस्तावना में देख लेते हैं। संपूर्ण संविधान को हम विस्तृत रूप से यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसलिए हम अर्थात संविधान यानी कि किसी भी देश के संविधान को पढ़ने से पहले, देखने से पहले हम उस देश के संविधान के प्रस्तावना को देख लें तो हमें पता चल जाएगा कि संविधान में कितनी ताकत है, कितनी दम है, संविधान के अंदर है क्या चीज। तो हम देखते हैं उद्देशिका को। हम भारत के लोग यानी कि हम भारत के नागरिक, देश के नागरिक, हमारे और हम देश के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता जिसे कहते हैं प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, बंधुता मतलब भाईचारा के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक, जिस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 हिंदी कैलेंडर के अनुसार या विक्रम संवत के अनुसार मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी संवत को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अर्थात संविधान जब आंशिक रूप से लागू हुआ था, कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे हमारे संविधान में, अर्थात भारतीय संविधान में लगभग कंप्लीटली 395 अनुच्छेद है, उनमें से कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए थे, उस दिन अंगीकृत कर दिया गया था संविधान को। पर बात करते हैं प्रस्तावना में से भी क्वेश्चन बहुत सारे आ जाते हैं कंपटीशन के किसी एग्जाम में। जैसे कि एक बार पूछ लिया गया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है, तो 2 बार हुआ है। हम भारत के लोग भारत को, अर्थात हम भारत के लोग यानी कि भारत के नागरिक हैं। संपूर्ण प्रभुत्व, संपूर्ण मतलब पूरे, प्रभुत्व मतलब स्वामित्व, अपना अधिकार यानी कि संविधान कहता है कि हर चीज पे जनता का अधिकार है। राजतंत्र नहीं होगा, जनता का तंत्र होगा, गणतंत्र होगा, राजतंत्र नहीं होगा, गणराज्य होगा, अर्थात जनता का राज्य होगा। हमारे देश को गणराज्य घोषित करता है कौन करता है? भारत का संविधान। हमारे देश का संविधान कहता है कि हमारे देश में समस्त धर्मों का सम्मान होगा, किसी भी एक धर्म का ये देश नहीं है, सभी धर्मों का ये देश है। पंथ निरपेक्ष होंगे, समाजवादी लोग होंगे, लोकतंत्रात्मक देश होगा। ठीक है। संविधान में न्याय दिया गया है लोगों के लिए, देश के नागरिकों के लिए। वो न्याय 3 प्रकार का है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारतीय संविधान में कितने प्रकार का न्याय दिया गया है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक है। स्वतंत्रताएं दी गई है भारतीय संविधान में, देश के नागरिकों के लिए स्वतंत्रताएं दी गई हैं। संविधान में इतने अधिकार देश के नागरिकों के लिए दिए गए, हद से ज्यादा। अपने विचारों को रख सकते हैं, कोई भी विचार हो रख सकते हैं एक दूसरे के सामने, ये हमारे लिए स्वतंत्रता है, आजादी है इस प्रकार की। और उन विचारों को हम अभिव्यक्त कर सकते हैं सामने वाले के सामने, किसी के भी सामने अपने विचार को रख सकते हैं, तो अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है। विश्वास, धर्म, किसी भी धर्म को अपन अपना सकते हैं, किसी धर्म में पैदा हुए हैं, किसी धर्म को अपन अपना सकते हैं। धर्म की और इसकी स्वतंत्रताएं दी गई हैं हमारे संविधान के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों के लिए, यानी कि हमारे लिए। हम भारत के लोग कौन है? हम, अर्थात भारत के नागरिक। ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता यानी कि समानता दी गई है कि सभी लोग प्रतिष्ठित होंगे
और सभी को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं, यह भारत का संविधान कहता है। ठीक है, समता दी जाती है इनको प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा देश को एक बनाए रखना, अखंड बनाए रखना, खंड खंड नहीं होने देना, टुकड़े नहीं होने देना, एक बनाए रखना। संविधान हमारे देश को एक बनाता है, भाईचारे का भाव सिखाता है। प्राकृतिक रूप से संविधान को तैयार किया गया है, प्रकृति में जो है वो संविधान में है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर मजबूती के साथ इस संविधान को लागू किया गया था। तो आज 26 जनवरी 2026 को हमारे देश के अंदर 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो सभी साथियों को, सभी देशवासियों को इंदौरिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और आगे कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा हमारे देश और हमारे संविधान के बारे में। सुनिए। सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। नफरत के अंधियारे में हम सब जुगनू बन जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक बाजू बन जाएंगे। मुल्क की मिट्टी जिस दिन फिर से, देश की मिट्टी जिस दिन फिर से जान की कुर्बानी मांगे। भगत सिंह तुम बन जाना और हम टीपू बन जाएंगे, हम टीपू बन जाएंगे। नाम यहाँ पर गांधी नेहरू बाबा भीमराव रहेगा। भारत जिंदाबाद रहा है, भारत जिंदाबाद रहेगा। सदियों से आबाद रहा है, सदियों तलक आबाद रहेगा। संविधान जिंदाबाद रहा है, संविधान जिंदाबाद रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय भीम। अब मैं इन्हीं शब्दों के साथ क्लास को समाप्त करना चाहता हूं। अंतिम चरण में आपके लिए गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपका साथी मिस्टर इंदौरिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।